दीपा अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके अम्मी अबू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। लो बेटी सीमा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लो बादाम वाला दूध पी लो। अम्मी, अभी तो मैंने जूस पिया ना, सुबह से खा ही रही हूँ, और कितना खिलाओगी मुझे? चल, ऐसा नहीं कहते, खाने को नजर लगाएगी क्या? ले जूस पी ले, देख कितनी कमजोर हो गई है तू। तभी वहाँ दीपा पहुँचती है। मामी, मुझे शिद्दत की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अभी तो तूने खाया था, सारा दिन बकरी की तरह चढ़ती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। घर के काम कौन करेगा? हाँ, जितना खाती है अगर उतना काम भी कर लेगी तो मेरी कितनी मदद हो जाएगी। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। मामी, मैंने तो सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाई थी और अभी तो शाम हो गई है। अब तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सीमा जो जूस नहीं पी रही है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, तो सुबह खाया था ना, जा रात की 2 रोटी रखी होगी वो खा ले। और रही जूस की बात, तो शक्ल देखी है अपनी आईने में, जूस पीने के लायक नहीं है तू। दीपा मायूस होकर चली जाती है। तभी कविता उसे आवाज लगाती है। दीपा सुन, नजदीक की दुकान से 5 किलो चावल ले आ। लेकिन मामी, उसमें तो बहुत वजन होगा, मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगी? मुझसे तो वो नहीं उठ पाएगा। खाना तो जरूरत से ज्यादा खाती है तू, तुझसे 5 किलो चावल नहीं उठ पाएंगे। बहाने मत बना, चल जा लेकर आ, कुछ भी कर पर लेकर आ। दीपा चावलों को उठाकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और कविता को लाकर दे देती है। कविता चावलों को एक नजर देखती है। ये चावल लेकर आई है, कितने खराब है ये चावल, इनको बनने में तो कितना वक्त लगेगा। एक काम ढंग से नहीं करती तू। चावल लेने के लिए भेजा था तो इतनी देर से लेकर आई और ऊपर से इतने बेकार चावल। अब क्या करूं मैं तेरा? कविता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और दीपा रोने लगती है। तभी उसके मामा किशोर वहाँ दाखिल होते हैं और उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं। अरे कविता, क्यों मार रही हो इतनी छोटी सी बिन माँ की बच्ची को? आखिर इसकी खता क्या है? आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है, हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हैं। आज इसे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, जब भूखी रहेगी ना तब इसे सबक हासिल होगा कि काम कैसे होता है। दीपा भूख से तड़पती है और शाम को उसकी मामी उसे बचा कुचा खाना दे देती है, जिसे खाकर वो सो जाती है। एक रोज कविता किसी काम से बाजार जाती है और उसे बाजार में तन्हा छोड़कर चली आती है। दीपा घर के रास्ते से अनजान होती है तो वो बाजार में गुम हो जाती है। उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो दीपा उस कबाड़ी वाले की उन कुत्तों से हिफाजत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, तुम यहाँ पहले कभी नजर नहीं आई, तुम यहाँ नई नई आई हो क्या? नहीं, मैं रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मामी मुझे बाजार में तन्हा छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में खुदा को प्यारे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहो। जैसे मैं कबाड़ चुनकर दिन गुजारता हूँ, तुम भी मेरे साथ वैसा ही करना, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। दीपा उस कबाड़ी वाले के साथ रहने लग जाती है और कबाड़ बिनकर गुजर बसर कर रही होती है। तभी एक रोज उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके साथ के कबाड़ी वाले उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। इसकी जांच करनी होगी। कुछ देर बाद दीपा को होश आता है तो डॉक्टर दीपा से पूछते हैं। दीपा, क्या हुआ बेटा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? आप अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हैं। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? डॉक्टर साहब, मालूम नहीं, एकाएक सर घूमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे वालिदैन कोई हैं तुम्हारे साथ? किसके साथ रहती हो? नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो अपनी सारी कहानी बयां करती है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम ये कबाड़ का काम छोड़कर मेरे क्लिनिक में काम करना शुरू कर दो। इससे तुम पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब इंसान बनोगी। दीपा डॉक्टर के क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके मामा को कविता के बारे में खबर मिलती है तो कविता, दीपा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, होगी यहीं कहीं। मुझे क्या इत्तला करके जाती है कहीं वो? किशोर कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है और दीपा की तलाश में घर से निकल जाता है।
वो दीपा को तलाश करते हुए उसी क्लिनिक में पहुंच जाता है जहां दीपा काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब, मुझे दीपा से मुलाकात करनी है। वो मेरी भांजी है। कैसी भांजी? किसकी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब तुम्हारी बीवी उसके ऊपर जुल्म पे जुल्म ढा रही थी। एक औरत होकर माँ का दिल नहीं है उसमें? तुम्हारी भी तो औलाद है। अगर कोई उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। ये सब बातें दरवाजे के पीछे छुपकर कविता सुन रही होती है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और सामने आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने दीपा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप यहाँ कैसे? चलो दीपा, अपने घर चलो। आइंदा तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता ने जो सुलूक तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। मैं आज के बाद कविता के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दीजिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं दीपा को अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार करूंगी। दीपा, जाओ, अपने मामा मामी के साथ जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन किशोर, आपको दीपा का बहुत ख्याल रखना होगा और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। जी डॉक्टर साहब, मैं दीपा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर यही तो एक मेरी बाजी की निशानी है। इसे मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। अब दीपा अपने मामा मामी के साथ घर वापस आती है और उनके साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। अब उसकी मामी उसके साथ गलत सलूक नहीं करती है। वो अब उसे बहुत मोहब्बत करने लगती है। दीपा अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके अम्मी अबू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। लो बेटी सीमा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लो, बादाम वाला दूध पी लो। अम्मी, अभी तो मैंने जूस पिया ना। सुबह से खा ही रही हूँ और कितना खिलाओगी मुझे? चल, ऐसा नहीं कहते। खाने को नजर लगाएगी क्या? ले, जूस पी ले। देख कितनी कमजोर हो गई है तू। तभी वहाँ दीपा पहुँचती है। मामी, मुझे शिद्दत की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अभी तो तूने खाया था। सारा दिन बकरी की तरह चढ़ती रहती है। कुछ काम भी कर लिया कर। घर के काम कौन करेगा? हाँ, जितना खाती है अगर उतना काम भी कर लेगी तो मेरी कितनी मदद हो जाएगी। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। मामी, मैंने तो सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाई थी और अभी तो शाम हो गई है। अब तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सीमा जो जूस नहीं पी रही है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, तो सुबह खाया था ना। जा, रात की 2 रोटी रखी होगी वो खा ले। और रही जूस की बात, तो शक्ल देखी है अपनी आईने में? जूस पीने के लायक नहीं है तू। दीपा मायूस होकर चली जाती है। तभी कविता उसे आवाज लगाती है। दीपा, सुन, नजदीक की दुकान से 5 किलो चावल ले आ। लेकिन मामी, उसमें तो बहुत वजन होगा। मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगी? मुझसे तो वो नहीं उठ पाएगा। खाना तो जरूरत से ज्यादा खाती है तू, तो उसे 5 किलो चावल नहीं उठ पाएंगे। बहाने मत बना। चल जा, लेकर आ। कुछ भी कर पर लेकर आ। दीपा चावलों को उठाकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और कविता को लाकर दे देती है। कविता चावलों को एक नजर देखती है। ये चावल लेकर आई है? कितने खराब है ये चावल। इनको बनने में तो कितना वक्त लगेगा। एक काम ढंग से नहीं करती तू। चावल लेने के लिए भेजा था तो इतनी देर से लेकर आई और ऊपर से इतने बेकार चावल। अब क्या करूं मैं तेरा? कविता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और दीपा रोने लगती है। तभी उसके मामा किशोर वहाँ दाखिल होते हैं और उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं। अरे कविता, क्यों मार रही हो इतनी छोटी सी बिन माँ की बच्ची को? आखिर इसकी खता क्या है? आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हैं। आज इसे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। जब भूखी रहेगी ना तब इसे सबक हासिल होगा कि काम कैसे होता है। दीपा भूख से तड़पती है और शाम को उसकी मामी उसे बचा कुचा खाना दे देती है, जिसे खाकर वो सो जाती है। एक रोज कविता किसी काम से बाजार जाती है और उसे बाजार में तन्हा छोड़कर चली आती है। दीपा घर के रास्ते से अनजान होती है तो वो बाजार में गुम हो जाती है। उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो दीपा उस कबाड़ी वाले की उन कुत्तों से हिफाजत करती है।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, तुम यहाँ पहले कभी नजर नहीं आई? तुम यहाँ नई नई आई हो क्या? नहीं, मैं रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मामी मुझे बाजार में तन्हा छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में खुदा को प्यारे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहो। जैसे मैं कबाड़ चुनकर दिन गुजारता हूँ, तुम भी मेरे साथ वैसा ही करना, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। दीपा उस कबाड़ी वाले के साथ रहने लग जाती है और कबाड़ बिनकर गुजर बसर कर रही होती है। तभी एक रोज उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके साथ के कबाड़ी वाले उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। इसकी जांच करनी होगी। कुछ देर बाद दीपा को होश आता है तो डॉक्टर दीपा से पूछते हैं, दीपा, क्या हुआ बेटा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? आप अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हैं। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? डॉक्टर साहब, मालूम नहीं, एकाएक सर घूमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे वालिदैन कोई हैं तुम्हारे साथ? किसके साथ रहती हो? नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो अपनी सारी कहानी बयां करती है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम ये कबाड़ का काम छोड़कर मेरे क्लिनिक में काम करना शुरू कर दो। इससे तुम पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब इंसान बनोगी। दीपा डॉक्टर के क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके मामा को कविता के बारे में खबर मिलती है तो कविता, दीपा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, होगी यहीं कहीं। मुझे क्या इत्तला करके जाती है कहीं वो। किशोर कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है और दीपा की तलाश में घर से निकल जाता है। वो दीपा को तलाश करते हुए उसी क्लिनिक में पहुंच जाता है जहां दीपा काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब, मुझे दीपा से मुलाकात करनी है। वो मेरी भांजी है। कैसी भांजी? किसकी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब तुम्हारी बीवी उसके ऊपर जुल्म पे जुल्म ढा रही थी। एक औरत होकर माँ का दिल नहीं है उसमें? तुम्हारी भी तो औलाद है। अगर कोई उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। ये सब बातें दरवाजे के पीछे छुपकर कविता सुन रही होती है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और सामने आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने दीपा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप यहाँ कैसे? चलो दीपा, अपने घर चलो। आइंदा तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता ने जो सुलूक तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। मैं आज के बाद कविता के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दीजिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं दीपा को अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार करूंगी। दीपा, जाओ, अपने मामा मामी के साथ जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन किशोर, आपको दीपा का बहुत ख्याल रखना होगा और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। जी डॉक्टर साहब, मैं दीपा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर यही तो एक मेरी बाजी की निशानी है। इसे मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। अब दीपा अपने मामा मामी के साथ घर वापस आती है और उनके साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। अब उसकी मामी उसके साथ गलत सलूक नहीं करती है। वो अब उसे बहुत मोहब्बत करने लगती है।